अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू द स्टडी वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश 101 की मिड टर्म की प्रिपरेशन। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे लेक्चर 1 से 18 तक के एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव वर्ड। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमसीक्यू नंबर 1 है हमारे पास, द वर्ड्स इन हैवी टाइप बोल्ड फेस और कॉल्ड डैश जनरल वर्ड्स, सिनोनिम्स, गाइड वर्ड्स या एंटोनिम्स। तो इसका एक्यूरेट आंसर है गाइड वर्ड्स। एमसीक्यू नंबर 2 है, डैश इज अ टूल दैट मेक यू इंडिपेंडेंट लर्नर। फॉरेन वर्ड्स, वोवल्स, डिक्शनरी या पोटेंशियल। तो इसका एक्यूरेट आंसर है डिक्शनरी। डिक्शनरी ऐसा टूल है जो कि आपको इंडिपेंडेंट लर्नर बनाता है। एमसीक्यू नंबर 3 है, इन इंग्लिश देयर आर डैश कॉन्सोनेंट साउंड्स 24, 32, 8 या 7। तो इसका एक्यूरेट आंसर है 24। हाउ मेनी वोवल फोनेम्स आर देयर इन इंग्लिश। तो इसका एक्यूरेट आंसर है 20। ऑप्शन है हमारे पास 24, 20, 25 और 22। इसका एक्यूरेट आंसर है 20। एमसीक्यू नंबर 5 है, डैश आर प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग टू वोवल साउंड्स स्ट्रेस, लैंग्वेज, कॉन्सोनेंट्स या डिफ्थोंग्स। तो इसका एक्यूरेट आंसर है हमारे पास डिफ्थोंग्स। एमसीक्यू नंबर 6 है, आइडेंटिफाई टॉपिक सेंटेंस। द नाइल इज द लार्जेस्ट रिवर इन इजिप्ट इज यूनिक बिकॉज इट डिस्क्राइब्स वेयर इजिप्ट इज, एक्सप्लेन व्हाई द रिवर इज यूनिक, एक्सप्लेन इट इज लार्जेस्ट, कंपेयर द नाइल विद अदर लार्ज रिवर्स। तो इसका एक्यूरेट आंसर है एक्सप्लेन व्हाई द रिवर इज यूनिक। MCQ number 7 है, the words or phrases that join ideas together into some kind of relationship are called dash topic sentence, instructions, transition markers या dictionary। तो इसका एक्यूरेट आंसर है ट्रांसलेशनल मार्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, there are 7 short, 5 long and dash diphthongs in English। तो इसका एक्यूरेट आंसर है 8 diphthongs। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश इज एक्स्ट्रा फोर्स यूज्ड इन प्रोनाउंसिंग और स्पीकिंग अ पर्टिकुलर वर्ड। तो इसका एक्यूरेट आंसर है स्ट्रेस। एमसीक्यू नंबर हमारे पास 10 है, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट शो टाइम एंड इफेक्ट बिकॉज, आफ्टर, अनटिल या वंस। तो बिकॉज जो है वो हमें टाइम एंड इफेक्ट जो है वो बताता है। एमसीक्यू नंबर 11 है, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट शो द कॉन्ट्रास्ट इंक्लूडिंग थस, बट या ऑल्सो। तो बट हमारे कॉन्ट्रास्ट के बारे में बताता है। एमसीक्यू नंबर 12 है, यूज द करेक्ट कनेक्टिव, they are removable and have large capacities dash they are expensive because, as well, just as, however। तो इसका एक्यूरेट आंसर है however। एमसीक्यू नंबर 13 है, the first computer was invented and built in the USA। ट्रू या फॉल्स बताना है, तो ये हमारे पास है ट्रू। एमसीक्यू नंबर 14 है, word with similar meaning is known as dash ट्रांजिशन वर्ड, synonym, reference या गाइड वर्ड। तो हमारे पास सिमिलर मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, synonym। एमसीक्यू नंबर 15 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एरर्स। एरर्स का क्या मतलब होता है, मिस्टेक्स। ठीक है, एरर्स का सिनोनिम क्या हुआ, मिस्टेक्स। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कंटेम्पोरेरीज। तो इसका एक्यूरेट आंसर है प्रीडिसेसर्स। एंटोनिम क्या है, एंटोनिम मतलब मुतजाद, कंटेम्पोरेरीज का जो है एंटोनिम वो क्या है, प्रीडिसेसर्स। एमसीक्यू नंबर 17 है, वर्ड विद ऑपोजिट मीनिंग इज कॉल्ड एंटोनिम। एंड इंग्लिश वर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स। तो इसका एक्यूरेट आंसर है हमारे पास 3। इंग्लिश वर्ड जो होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, हमारे पास 3 पार्ट्स में। इंग्लिश वर्ड जो होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स में। और 3 पार्ट्स कौन से होते हैं, प्रीफिक्स, सुफिक्स और स्टेम। सुफिक्स मीन्स डैश ऑफ स्टेम, एंड ऑफ स्टेम। सुफिक्स जो होती है वो एंड पे लगती है, प्रीफिक्स जो है वो स्टार्ट पे लगती है, बिगनिंग पे लगती है। इंग्लिश वर्ड्स पार्ट्स आर prefix, suffix, stem, all of the above इसका accurate answer है। MCQ number 21 है, prefixes and suffixes are referred to as speech, interaction, affixes या transaction। तो इसका accurate answer है affixes। MCQ number 22 है, prefix change dash of word while suffix change dash of word। तो इसका accurate answer क्या है, prefix change करता है meaning of word और suffix change करता है part of speech। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23, चूज अप्रोप्रिएट वर्ड, शी इज डैश इन मैथमेटिक्स। एक्सपर्टाइज, एक्सपर्ट, ऑपरेट या ऑपरेशन। तो इसका एक्यूरेट आंसर है एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स। एमसीक्यू नंबर 24 है, चूज अप्रोप्रिएट वर्ड, अ कंप्यूटर कैन डू मल्टीपल डैश क्विकली एंड एक्यूरेटली, कैलकुलेट, कैलकुलेटेड, कैलकुलेशंस या कैलकुलेटर। तो मल्टीपल कैलकुलेशंस इसका एक्यूरेट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 25 है, यूज करेक्ट सफिक्स टू वर्ड लॉजिकल। लॉजिकल के एंड पे क्या करना है, सुफिक्स को ऐड करना है। तो ये हमारे पास लॉजिकली, लॉजिकली ली हम जो है वो इसके एंड पे ऐड करेंगे तो लॉजिकली बन जाएगा। एमसीक्यू नंबर 26, यूज द करेक्ट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है हम पहले लगाते हैं, बिगनिंग पे लगाते हैं। तो हमारे पास क्या है, पॉसिबल वर्ड के ऊपर लगाना है, तो इम्पॉसिबल जो है वो इसका एक्यूरेट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 27, चूज सिमिलर मीनिंग वर्ड ऑफ बोल्ड वर्ड, jeer at or
एफर्ट्स। जीयर एट और एफर्ट्स, जीयर एट का क्या जो है वो मीनिंग है, रिडिक्यूल। एमसीक्यू नंबर 28 है, अ डैश इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस दैट डेवलप एन आइडिया। तो इसका एक्यूरेट आंसर हमारे पास क्या है, पैराग्राफ। Paragraph is a group of related sentences that develop an idea. MCQ number 29 है, in paragraph there is one important idea usually found in the beginning called। ऐसा आइडिया जो कि ज़्यादातर बिगिनिंग में पाया जाता है पैराग्राफ का और ये इंपॉर्टेंट आइडिया होता है, इसको क्या कहते हैं, मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ। देन एमसीक्यू नंबर 30 है, वन कॉज ऑफ स्लो रीडिंग इज डैश। स्लो रीडिंग की क्या कॉज है, वोकलाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एमसीक्यू नंबर 31, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, टू इन्फॉर्म, टू परसुएड, टू एंटरटेन, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे जो है वो पर्पस हैं कम्युनिकेशन के, तो हमने कहा ऑल ऑफ द अबव। एमसीक्यू नंबर 32 है, क्लोजली रिलेटेड टू द क्वेश्चन ऑफ पर्पस इज द मैटर ऑफ डैश। तो इसका एक्यूरेट आंसर है एटीट्यूड। इम्पॉर्टेंट है ये भी। गुड क्लू टू द अथर्स एटीट्यूड एंड अप्रोच टू द सब्जेक्ट इज हिज डैश। तो इसका एक्यूरेट हमारे पास क्या है आंसर, टोन। टोन जो है वो क्या है, गुड क्लू टू द अथर एटीट्यूड एंड अप्रोच टू द सब्जेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 34, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग डैश एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो इसका एक्यूरेट आंसर है रीडिंग स्पीड एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन, स्पीड इसका एक्यूरेट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 35 है, डैश इज अ स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूव्ड थ्रू ऑब्जेक्टिव एविडेंस। ऑब्जेक्टिव एविडेंस के थ्रू जो भी स्टेटमेंट प्रूव की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, फैक्ट। फैक्ट है यानी हकीकत है, सच है। एमसीक्यू नंबर 36, डैश यूजुअली एक्सप्रेस बिलीव्स, फीलिंग्स एंड जजमेंट्स बट कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय एविडेंस। इफ बिलीव्स, फीलिंग्स और जजमेंट्स को एक्सप्रेस करता है लेकिन प्रूव नहीं किया जाता है एविडेंस से, तो ये हमारे पास इसका एक्यूरेट आंसर क्या है, ओपिनियन। एमसीक्यू नंबर 37 है, डैश रिप्रेजेंट डाटा ऑन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एक्सिस पे कौन जो है वो डाटा को रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ। ठीक है, ग्राफ इसका एक्यूरेट आंसर है, जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे डाटा को रिप्रेजेंट करता है। एमसीक्यू नंबर 38, द पर्पस ऑफ डैश इज टू गिव रीडर न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन एट अ ग्लास। न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन देता है, कौन देता है, जो है वो टेबल का पर्पस ये होता है कि वो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन देता है। एमसीक्यू नंबर 39, डैश अकर्स व्हेन देयर इज discrepancy between what is said and what is meant। तो इसका एक्यूरेट आंसर है वर्बल आयरनी। MCQ number 40 है, a good dash is one in which you make a point and then provide support। तो इसका accurate आंसर है हमारे पास argument। A good argument is one in which you make a point and then provide support। Next question है हमारे पास 41, dash occurs when a discrepancy lies in the situation itself। You expect something but something else happens। आप कुछ जो है तो आपको करते हैं लेकिन कुछ और हो जाता है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, situational irony। ठीक है, इसका correct आंसर है situational irony। Next question है 42, this kind of fallacy often occurs in political debate। Political debate में कौन सी fallacy occur करती है, पैराग्राफ है, पर्सनल अटैक है, सर्कुलर रीजनिंग या ट्रांजैक्शन। तो पर्सनल अटैक इसका एक्यूरेट आंसर है। द राइटर ट्राइज टू डाइवर्ट ऑडियंस अटेंशन। ऑडियंस अटेंशन को डाइवर्ट किया जाता है, वो किस में किया जाता है, चेंजिंग द सब्जेक्ट। ठीक है, इसका एक्यूरेट आंसर है चेंजिंग द सब्जेक्ट। एमसीक्यू नंबर 44 है, द पर्सन हु ड्रॉज कंक्लूजन on the basis of insufficient evidence is making dash। यानी उसके पास इनसफिशिएंट एविडेंस है, पूरे एविडेंस ही नहीं है तो तब भी वो कंक्लूजन निकाल रहा है, तो ये क्या है, हैस्टी जनरलाइजेशन, यानी वो जल्दबाजी कर रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हैस्टी जनरलाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 45, व्हेन यू अज्यूम दैट टू थिंग्स आर मोर अलाइक देन दे रियली आर इज। तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स कंपैरिजन इसका एक्यूरेट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 46 है, व्हेन यू हैव टू इवेंट्स हैविंग नो कनेक्शन देन इट इज कॉल्ड डैश। जब आपके पास दो इवेंट्स होते हैं लेकिन उन दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं होता, ये हमारे पास क्या होता है, फॉल्स कॉज। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 47, द स्पोर्टिंग रीजन इज द सेम एज द कंक्लूजन इन डैश। इसका एक्यूरेट आंसर है हमारे पास सर्कुलर रीजनिंग, यानी स्पोर्टिंग रीजन जो होता है वो बिल्कुल कंक्लूजन की तरह ही होता है, तो ये हमारे पास किस में होता है, सर्कुलर रीजनिंग में। एमसीक्यू नंबर 48 है, डैश वर्ड्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग एंड आर यूज नो मैटर व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ टेक्स्ट इज। तो इसका एक्यूरेट आंसर हमारे पास क्या है, फंक्शन वर्ड्स। एमसीक्यू नंबर हमारे पास 49 है, डैश वर्ड्स आर सेंट्रल टू द डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। तो इसका एक्यूरेट हमारे पास कौन सा है, कंटेंट वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स जो है वो क्या करते हैं, सेंट्रल टू द डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट होते हैं। एमसीक्यू नंबर 50 जो कि आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ हाउस ऑन फायर एंड यू एक्सपेक्ट फायर फाइटर टू एम वाटर हॉस फायर at the fire, but instead he aims a petrol pipe hose। That would be very ironical। This is example of, ये किसकी एग्जाम्पल है, आर्गुमेंट, फॉल्स कंपैरिजन, सिचुएशनल आयरनी या वर्बल आयरनी। तो इसका एक्यूरेट आंसर है सिचुएशनल आयरनी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
और जो है वो, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा